हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्नल 55। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप नए हैं, मैं हूं ज़ीशान एंड दिस चैनल इज अबाउट अ प्राउड गर्ल डैड फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर रेजिंग हर इन ऑस्ट्रेलिया। तो जी, कंटिन्यूइंग फ्रॉम लास्ट व्लॉग, आपको इस फ्रेम में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्लिप्स जो दिख रही हैं वो आइजल की स्पेशल डे की हैं, जहां मैंने उसके उठने से पहले बलून्स वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह रेडी किए थे। तो ये छोटा मोटा सा सेटअप जो बलून्स वगैरह, गिफ्ट्स, रैपिंग एंड ऑल दैट, ये इसकी मामा ने किया, क्योंकि हमारे लिए तो मुझे बर्थडे याद रहे वही काफ़ी है। बट इट इज़ विमेन, दे प्लान, स्ट्रेटेजाइज दीज थिंग्स। Good job. Good job, guys. Good. अब हम जा रहे हैं ना कश्मीर, इसकी जरूरत पड़ेगी। It's bike क्या? She knows it. Now what, Izzy? Look. Izzy dupu. Good job, guys. ये क्या? गोडवान में ये क्या? It's not working. It's not working. What's happening, Izzy? I'm cooking. तो जी, सुबह सुबह हमने आइजल को स्पेशल सरप्राइजेस देने के बाद लेट हो रहा था और हमें जाना था आइजल के लर्निंग सेंटर, जहां पर हमने आइजल के फ्रेंड्स के लिए ये स्पेशल गुडी बैग्स प्रिपेयर किए थे। और इसके जो फ्रेंड्स हैं जो आपको आगे व्लॉग में नज़र आएंगे, और चाइल्ड केयर में स्पेशली उन्होंने भी आइजल के लिए एक स्पेशल केक रखा था। Clap. You turn 2. Wow, what is that? तो जी, ये सेलिब्रेशन इस तरह इख्तिताम हुई। इमो कोड ये खरबूज की है विद दोज एप्पल स्लाइसेस एंड पेयर स्लाइसेस ऑन द टॉप। बहुत अच्छा लग रहा था, मगर मुझे एक्सपेक्ट था कि नॉर्मल केक होगा, मगर बाद में पता चला कि दे डू नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस शुगरी स्टफ, चाइल्ड केयर में मना है। खैर, हमने भी आधे स्लाइसेस लेके एंजॉय किया। Izzy, we are getting late. Come out. You wanna go to school? Come on. तो जी, एक नया दिन, नई शुरुआत, Wear your मुल्ला bag. की दौड़ मस्जिद Pick up तक। your bag. आइजी का फिर से चाइल्ड केयर था Wear it. आज, लेकिन आज इसकी मम्मा इसको ड्रॉप ऑफ करने गई। मुझे थोड़ा सा काम था, इसलिए मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाया। और आज का दिन थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे ट्रैवल डेज अब करीब आ रहे हैं, तो मुझे अपना हेयर कट भी करवाना था, बाद में घर में कुकिंग भी करनी थी, बहुत सारे काम थे जो कि करने थे, क्योंकि हम काम अक्सर डिवाइड करते हैं कि अगर एक बिजी है तो दूसरा थोड़ा सा वर्कलोड ले, जिससे चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाती है, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। तो आइजल को ड्रॉप ऑफ मॉर्निंग में मेरी बेगम ने किया, और पिकअप भी वही करने वाली थी, और बाकी सारे जो घर के काम थे आज, या पैकिंग वगैरह भी थी, तो वो सब मैंने सोचा कि मैं कर लूँगा। Say hi to them. You wanna give them some Bicky? Okay. Ask them if they want. Ah, They want it. you want to leave? Ah. Okay, take it from her. Bye. You wanna say bye? Bye bye.
वैसे इन्हीं दिनों में वो डेवेस्टेटिंग न्यूज़ जो हम सब ने सुनी, वेरी हार्ट ब्रेकिंग, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। वैसे आजकल की दुनिया में जहाँ दुनिया भर की न्यूज़, मसले मसाइल हमारे फ़ोन स्क्रीन्स पे 24 घंटे ब्रॉडकास्ट होते हैं, ऑनेस्टली मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि इन दिनों फ़ोन उठा के कुछ भी शूट करने का। इतना कुछ जो केओस, क्रूअलिटी और नॉइज़ जिसे हम अपने फ़ोन्स के ज़रिए एक्सपोज्ड हैं किसी हद तक, या जो आपकी मेंटल स्पेस लेती हैं। शायद सोशल मीडिया की ये एक एडवांटेज है कि एक तरफ बड़े बड़े चैनल्स जो अपना फॉल्स नैरेटिव प्रोपगेट नहीं कर सकते, क्योंकि थैंकफुली हम सबके पास सोशल मीडिया है जो अपना सच सामने रखती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये भी है कि हम जो है वो रॉ फुटेज और असली हकीकत से एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे इट डज हर्ट टू सी द हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। खैर, जैसे कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशंस नहीं करता। आई एम जस्ट नोबडी बट समवन हु इज़ पैशनेट अबाउट अ फादर डॉटर रिलेशन। तो मैं अपनी डे टू डे लाइफ आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर करता हूँ, और आप में से बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, व्लॉग्स का वेट करते हैं, और उन सब का बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत शुक्रिया। और कई क्रिटिक भी करते हैं, आई थिंक दैट्स फाइन टू। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिसेंट इवेंट्स की वजह से आई डिड नॉट फील लाइक पिकिंग अप अ फोन एंड मेकिंग अ वीडियो। तो जो लोग वेट कर रहे थे इनकन्वीनियंस के लिए, आई रियली फील बैड। लेकिन अब से पहले तो ज़रूरी अनाउंसमेंट ये है कि इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड होने के 3-4 दिन बाद ही इंशाल्लाह I'll be in कश्मीर, और एक स्पेशल होम कमिंग व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा। तो प्लीज़ कीप एन आई, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं पहली बार बेटी के साथ इतना लंबा ट्रैवल कर रहा हूँ, और आगे व्लॉग्स में भी ज़रूर बने रहना इंशाल्लाह, इट विल बी फन। तो जी मैंने सोचा बेगम के आने से पहले कुकिंग फिनिश की जाए, और आज बन रहा है जी कोकुरते टमाटर। और इस डिश से मुझे दिल्ली मोहब्बत इसलिए है कि मैंने स्टूडेंट लाइफ में पूरा 1 साल मूंग दाल ही बनाई है और वही खाई है, और उसके बाद वो साइकिल मैंने ब्रेक कर लिया टमाटर चिकन से। अब इस रेसिपी में एक ही जगह एहतियात करता हूँ कि मसाले प्याज के साथ तवे पे अच्छे से पके, और धीरे धीरे पानी ऐड करके पकाना पड़ता है, एंड दैट इज़ द की। क्योंकि मुझे ज़्यादा रस वाले या आबर डाल वाले सुन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो जिसको लगते होंगे वो अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन वो असली सालन की लज्जत से महरूम है वाकई। तो जी इस पॉइंट पे बेगम को जॉब से आते आते चाइल्ड केयर से आइजल को पिक करना था, और मीनवाइल आपने और मैंने बात की, और याद कशर पर बना, और मेरी अम्मी कहती थी कि चतम घर का तो सालन रेडी हो गया। You want Bicky chocolate? Okay, I'm gonna reach home and I'll give you Bicky chocolate. I see you have to sit quietly, please. एट दिस पॉइंट मैं चला गया था हेयर कट करने के लिए, और आइजल घर आ गई, और आपको आगे जाके पता ही चलेगा कि आइजल कितनी एक्साइटेड और कितनी हाइपर एक्टिव होती है जब ये चाइल्ड केयर से वापस आती है। Can you fix? Can you fix? Huh? Can I fix? No, I think you can fix it. Good job, Izzy. Now what do you want? You want help? What do you want to do? What? You want socks? Sit down, I'll help you. What do you want? Who will say thank you? No, up and not khas, Izzy. Okay, come down, Mama gonna give you. No, that's sugar. I'll give you Bicky. Ek catch Bicky. No, I don't want to have. Thank you. I told you to Mama. Dada. तो जी इस वक्त पे मैं हेयर कट करके सीधा घर आया और ये पैकिंग स्टार्ट की। अब ये पिछले 1-2 दिनों से हम इसी काम में लगे हुए हैं। एक तरफ से आइजल इज़ नाउ 2, तो वो इन्फेंट तो काउंट नहीं होगी, तो उसकी एयरलाइन टिकट हमें लेनी पड़ी। अच्छी चीज़ ये है कि वी गॉट हर एक्स्ट्रा किलोज। तो जी लास्ट मिनट शॉपिंग में मैंने ये वीटेक का एक बेबी मॉनिटरिंग कैम भी उठाया। यहाँ तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कोई इशू नहीं था, आइजल पास ही होती थी। लेकिन अब जब हम कश्मीर जाएंगे तो अब आइजल हमेशा पास नहीं रहेगी, तो सपोज़ अगर वो सो रही है कहीं ऊपर कहीं है, तो हम कहीं आगे पीछे भी हैं, बाहर हैं, तो वी कैन ईजीली मॉनिटर हर स्लीप कि वो कहीं जागी तो नहीं।
तो हमारे पास 3 चेक इन सूटकेसेस हैं और दो या आई थिंक तीन कैरी ऑन बैगेजेस हैं। अब इशू ये है कि यहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट में 32 kgs अलाउड है, लेकिन डोमेस्टिक में आगे सिर्फ 15 kgs होता है। तो इस वक्त अब समझ नहीं आ रहा कि किस हिसाब से पैक करें। तो मैंने तो आई मीन वी आर डिबेटिंग या 15 kgs के हिसाब से पैक करें तो या फिर वी पे एक्स्ट्रा फॉर एक्सेस बैगेज एट दिल्ली। फ़िलहाल तो मैंने ये 15 kgs के हिसाब से ही पैक किया है। लेकिन ये फाइनल नहीं है, अभी आगे हम बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह हैं जो और लाने हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस जो हमें अभी निकालनी है, इसमें और चीज़ें फिट करनी है। अगर स्पेस का बहुत ज़्यादा इशू हुआ तो आई थिंक मैं परचेज़ करूँगा वो वैक्यूम बैग्स जिसमें यू कैन फिट इन द क्लोथ्स एंड देन इट सक्स द एयर आउट ऑफ दैट बैग, और थोड़ा सा कन्वीनियंटली और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं अपने सूटकेस में। या लास्ट रिजॉर्ट ये है कि मैं चेक इन करते हुए, बोर्डिंग पास पकड़ते हुए मैं वो सारे कपड़े खुद ही पहनूंगा, लेयर पे लेयर, जैकेट पे कोट, कोट पे स्वेटर, और फिर टूटर के अंदर सर्दी बहुत है, मुझे अंदर जाने दो प्लीज़। तो जी इस व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाला व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया तो हेलो गाइस। Subscribe.